दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूके में बहुत सारे वीज़ाज़ जो हैं वो ई वीज़ा में कन्वर्ट हो गए हैं। कि मतलब अब हमें जो वीज़ा मिला है इस दिसंबर के बाद, या अब मैं यूके में रह रहा हूँ तो मेरे पास जो वीज़ा है वो ई वीज़ा है। मतलब मेरे पास कोई फिजिकल कोई परमिट नहीं है। जैसे कि पहले मेरे पास एक बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होता था दिसंबर से पहले, जो कि मेरी आइडेंटिटी शो करता था। तो अब वीज़ा जो है वो ई वीज़ा है। अब इस ई वीज़ा को हमने बेसिकली किस तरह से यूज़ करना है ट्रैवलिंग के लिए, तो ये चीज़ पहले मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन फिर मुझे एक दोस्त ने गाइड किया और फिर मैंने अकॉर्डिंगली वो चीज़ की और मैं यूरोप अभी घूम कर आया हूँ। तो मेरे लिए वापस एंटर होना यूके में बहुत आसान हो गया। मुझे किसी किस्म के किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ा। वो आपने करना क्या है बेसिकली अब है क्या कि पहले तो हमारे पास बीआरपी होता था जो कि वैलिड था दिसंबर तक। अब दिसंबर के बाद आप वो बीआरपी उन्हें दिखाएंगे, वो कहेंगे भाई आपका वीज़ा तो ख़त्म हो गया है, दिसंबर तो गुजर गया है 2024 का, अब तो जनवरी चल रहा है या अब 2025 चल रहा है, तो ये तो आपका वैलिड ही नहीं है, ये इसे हम नहीं जानते। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि वो ऑनलाइन जाएं और आपका वेबसाइट पर जाकर देखें, लेकिन वो भी लंबा चौड़ा काम है कि भाई इस बंदे के पास ई वीज़ा है या नहीं है। लेकिन आपके पास ना कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि जिससे आप शो कर सकें कि भाई ये देखें, ये मेरे पास, ये इससे आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा यहाँ पर वीज़ा है, मेरे पास यहाँ पर रहने का परमिट है, तो मुझे यूके में एंटर होने दिया जाए। उसका तरीकेकार क्या है कि आपने अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट को ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि बीआरपी तो अब वैलिड रहा नहीं, तो अब आपने अपना जो वैलिड पासपोर्ट है वो आपने अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना है। वो आपने करना बेसिकली कैसे है, जिस तरह से आपने ई वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और यूके वीआई की वेबसाइट पर जाकर आपने एक अपना अकाउंट क्रिएट किया था, बिल्कुल इसी तरह आपने अगेन वहां पर जाना है। आपने सिंपल क्रोम की सर्च बार में लिखना है कि, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने एक दोस्त को भी गाइड किया था इस वीडियो की मदद से, ये वीडियो भी साथ साथ मैं थोड़ी अटैच कर दूंगा ताकि आपको इससे भी मदद मिल सके। तो बहरहाल सिंपली आपने क्रोम की सर्च बार में जाकर सर्च करना है कि जी लॉग इन फॉर माई यूके वी आई अकाउंट। जब वो यूके वी आई की एक वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे साइन इन की ऑप्शन दे रहा होगा। अब उस साइन इन की ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो आगे वो आपसे पूछेगा कि भैया आपके पास कौन सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट तक एक्सेस ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर कहना है कि जी मेरे पास बीआरपी है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर वो आपसे आपका बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जो है वो पूछेगा। वो आपने सिंपली वहां पर एंटर करना है और उसके बाद आपने अगेन कंटिन्यू करना है। यहाँ पर उसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो उसके बाद आपको एक आई थिंक ओटीपी आएगा, वो आपने जब एंटर करना है तो उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब जब आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है, इसके बाद नीचे आप उसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक टैब मिलेगी, एक सेक्शन मिलेगा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का। तो वहां पर जा करके आपने क्या करना है, ऐड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब वहां पर जब आप जाकर ऐड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो वहां से आपसे पूछेगा कि आप भाई कौन सा जो है डॉक्यूमेंट वो ऐड करना चाहते हैं। तो आपने कहना है कि जी पासपोर्ट हम ऐड करना चाहते हैं। तो पासपोर्ट वाले सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे फिर आपसे पासपोर्ट की डिटेल्स लेगा, पासपोर्ट नंबर वगैरह सिंपल वो आपने एंटर करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। जैसे कि मेरे पास जब मैं प्रोसेस कर रहा था यूके आने के लिए, तब मेरे पास एक स्कैंड डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट का, तो वही फिर मैं मतलब हर जगह यूज़ कर लेता हूँ। तो वो एक अच्छा क्लियर सा स्कैन पहले पेज की कॉपी जो है ना वो आपने वहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो वो फिर आपको थोड़े टाइम के बाद भाई मैसेज आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड एंड ऑल। और थोड़े टाइम के बाद फिर आपको मेल भी आए, अगर आपकी वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, इजीली रीडेबल है, जो भी पिक्चर अपलोड करने की वहाँ पर आप डिटेल्स मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी और फिर आपको मेल आ जाएगी कि योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैज़ बीन एंटर्ड और हैज़ बीन अपडेटेड। इस तरह का आपको एक मेल आ जाएगी। तो बहरहाल अब चूंकि मेरा ये अपडेटेड था, मेरा पासपोर्ट जो था वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में एडिड था,
तो मैं जैसे ही यूके वापस एंटर होने लगा फ्रांस के बॉर्डर से, तो सिंपल उन्होंने मेरा जो पासपोर्ट था वो वहाँ पर स्कैन किया, उनके पास डिटेल आ गई कि भाई हाँ इस बंदे के पास जो है वो यहाँ का परमिट है, यहाँ का वीज़ा है इसके पास। तो फिर उन्होंने सिंपली मुझे यूके में एंटर होने दिया। तो ये जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है ये आपने अपने यूके वीआई के अकाउंट पर जाकर एंटर कर लेना है, ऐड अप कर लेना है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।